मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? वैसे सबसे पहला जो था वो धुआं का हिट था। हाँ, वो ऐसा था शाह जी कि मतलब एक आदमी के लिए आप उम्मीद ना कर रहे हो ना। हाँ, हाँ, एक्चुअली जो कामयाबी है आप ना, तो छोड़ के आए थे ना? हाँ जी, छोड़ के आए थे, बस करो यार। लड़के आए थे, हाँ, लड़के आए थे। तो वो जो था ना, और इतना कि मतलब उन दिनों में कैमरा तो था नहीं, तो पता चला कि मैं शादी पे आ रहा हूं फैसलाबाद, तो कुछ लोग जो शादी में इनवाइटेड नहीं थे वो बाहर कैमरा अरेंज करके खड़े हुए थे कि यार तस्वीर बनवानी है। और मेरा आने से पहले मेरी अम्मा को पता चल जाता था कि मैं आ रहा हूं। मम्मी कहती थी तुम आ रहे हो? मैंने कहा मेरा प्लान तो है। तो आपको कैसे पता चला? कि नहीं, वो पता नहीं फलाने ने बताया कि तुम आ रहे हो। तो इस तरह का ओवरनाइट फेम जो था ना, कि सुबह मैं टीवी गया हूं, यावर यार साहब का असिस्टेंट आगा ढूंढ रहा है, फलाना ढूंढ रहा है, फलाना ढूंढ रहा है, क्या हूं। अब यावर साहब को हम यूं सुनते थे ना। हाँ, हाँ, ऐसे ही। आपको भी याद है? यस। तो यावर साहब खड़े हो गए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। मैं तो अब समझ नहीं आ रही ना कि ये अप्रिसिएशन लूं कैसे। और कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने मिलके वो कह रहे हैं यार इस बच्चे को तो अभी हम तैयार कर रहे थे, तो ये तो 18-20 सेकंड में ऐसी डेथ शूट कराया, पाकिस्तान पीटीवी की तारीख में ऐसी डेथ शूट नहीं हुई। अब वो सारे बेचारे सीनियर को बाहर होता तो है ना, मैं तो अभी 2 साल हुए थे शुरू कह कौन रहा है यार, हयात कह कौन रहा है, और मुझे शुरू हुए 2 साल हुए। तो बहरहाल वो जो एप्रिसिएशन थी ना जी, और वो जो एक हुआ था वो मेमोरेबल मोमेंट आपकी। ऐसा सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का, सबसे तल्ख तरीन याद या शुरू का वाकया? टाइम बड़ा है, मुश्किल था। मुश्किल टाइम इन सेंस शाह जी। यार 2000 इवन धुआं तक कंफ्यूज था यार, दिल करता था यार बाहर ही चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं। शायद सर्वाइवल का समय नहीं आता था ना, क्या करूं क्या। बिल्कुल मतलब साथ जो दोस्त है उसको कह रहे इस दफा तू दे, अगली दफा मैं दे देता हूं रेंट, ऐसे कर चल रहा। और अच्छा उसमें कौन चीज है, उसमें फेम भी आ जाए तो और मुश्किल होती है सर। मुझे हर बंदा रोक रहा है। तुसी रक्षे पे धुआं हिट, आपको हिट का अंदाजा धुएं का। ओह यस। मेरे पास फॉक्स वैगन, तो बीच में पुलिस भी रोक लेती है, तो कह रही है बाबूजी आपको ये गाड़ी अब सूट नहीं करती। तो मैं आगे से जवाब कर दे रहा, मेरी इतनी हट गई कि मैं कह रहा हूं देखो यार मर्सिडीज खड़ी हुई है, मुझे ये पसंद है। कंफ्यूजन ये चल रहा था यार कैसे सरवाइव कैसे करें। हाँ, मगर कोई ऐसी बात नबील इस सारे अरसे में जो तो ना किसी की कभी सफर में गड़ जाती है। ये सीन मैंने आपको बताया कि शादी के बाहर कुछ लोग जो नई शादी में आए वो कैमरा लेके खड़े हुए हैं। अब मैं अंदर अपनी फैमिली में हो रहा हूँ, पीछे से बुजुर्गों की ओवरलैप आवाज हो रही है। अल्लाह हिदायत दे किस काम में चला गया। आप सोचें कि बाहर आपके लिए लोग क्या कर रहे हैं और अंदर आप जा रहे हैं तो कह रहे हैं अल्लाह हिदायत दे किस काम में चला गया। तो इस तरह की चीजें फिर बहुत सारे शायद कुछ सेंसर किया आपने। और उस वक्त जब मैं आया हूं तो उस वक्त ना कोई लोग बहुत इन भी नए नहीं हो रहे थे, क्योंकि फिरदौस साहब, आप सही कह रहे हैं, फिरदौस साहब, शुजात साहब और ये वसीम अब्बास साहब, वसीम साहब के बाद में आप आए थे नौजवान, नुमान और मैं आप, महमूद भाई भी सीनियर नहीं होते 84, महमूद साहब सीनियर थे हमसे बहुत। तो मुझे याद है वसीम साहब का दिन मेरे साथ सीरियल था, तो मुझे उनका आज भी जुमला बड़ा याद है। तो मुझे कहने लगे यार तुम बिल्कुल भाइयों की तरह हो, तुमने कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस हो तो मुझे जरूर बताना। तो मुझे उनका आज भी जुमला अच्छा लग रहा है। जैसे महमूद साहब थे, महमूद साहब की शॉप होती थी इधर, इजाज ना पेस होता था उसके सामने। तो मैं पहला स्क्रिप्ट दिन का लेके महमूद साहब के पास गया, मैंने कहा यार मेरी रीडिंग करा दो और साथ पिज्जा मंगा लो। जो एक अच्छा वहां बैठते थे पीछे जाके ना उसके, तो वो दिन में 2-4 सूट बेच लेता था, वो शाम में हम पिज्जा मंगा के। नबील जफर की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? शाह जी वो मैं तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा। वाह, मुझे बस ये 2 भाई भी 2 गए हैं मेरे दुनिया से। मुझे बाप का जाना, मैं बहुत यंग था उस वक्त, शायद उस तरह नहीं था। अब मैं शायद इस एज के हिस्से में आया हूं कि मुझे जो है ना बहुत अरसा तक माँ का जाना जो है ना,
हालांकि जाना है मुझे पता है, मैंने भी जाना है, लेकिन वो जो रिश्तों का अचानक से यूं चले जाना, और फिर ये क्योंकि हमें नजर ही इस दीवार तक आ रहा है ना, इसके आगे तो नजर नहीं आ रहा, तो वो मुझे नुकसान, बाकी नुकसान मुझे, मैं जो चैनल में मेरी 15 महीने की सैलरी मार ली, मैं केस चल रहा है, मुझे उससे भी नहीं लगता, वरना कि मेरी वो बड़ी बड़ी अमाउंट थी, मुझे वो भी नुकसान नहीं लगा। और मैंने इस तरह की बड़ी चीजें की हैं, मेरी प्रोडक्शन मैंने पूरी बंद कर दी थी उस चैनल के लिए, मैंने बहुत बड़ा लॉस किया जिंदगी का, लेकिन मुझे वो भी नुकसान नहीं लगा। मुझे रिश्तों का जाना जो है ना, मुझे वो बड़ा, बहुत मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रिश्तों का जाना है ना, वो बड़ा लॉस है। आपने वालदा का जिक्र किया ना जाने पे, तो वो यही कैफियत होती है कि तू मुझ में जिंदा है, तू मुझ में जिंदा है, मैं जा चुका हूँ दुनिया से, तू मुझ में जिंदा है, मैं जा चुका हूँ दुनिया से, तुझे कहाँ किया, खुद को सुपुर्द खाक किया। वाह वाह, ऐसा ही ऐसा ही लगता है कि आपका हाँ ऐसा ही चल फिर तो रहे होते हैं, हाँ, मगर नहीं चल फिर। हाँ हाँ हाँ। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि वालिद भी और वालदा भी किस मौके पे गुजर जाने के बाद नबील ज़फ़र को जिंदगी के किस मोड़ पे, किस मौके पे, किस जगह सबसे ज्यादा होता है कि यार उस दिन बहुत ही टूट के याद आए? मुझे याद है गाड़ी ली थी पहली, उस दिन बड़ा दिल था कि यार बाप को दिखाते कि यार आज गए। मुझे इसलिए याद है कि मोटरसाइकिल में जिद कर रहा था। 85 में मैं मैट्रिक करके हटा, तो मैंने कहा जी साइकिल में मैंने कॉलेज नहीं जाना। अब मैंने अम्मी से कहा मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। अब्बा से डायरेक्ट तो जरूरत नहीं होती थी, तो अम्मी ने अब्बा से कहा होगा, तो अब कम्युनिकेशन उन दिनों अब्बा के साथ, अब तो हमारे तो डायरेक्ट मुंह पे आते हैं बच्चे और बड़े ठीक आते हैं तो वाई से शुरू होते हैं तो वो बदल गया। हाँ बहुत बदल गया, वरना हमारा तो जो कम्युनिकेशन थ्रू अम्मा बफर जोन रखा करते थे बीच में। तो उन्होंने कहा यार वो भी मेरे पास पैसे नहीं, मैं बड़ा नाराज, तो मैं चुप, बस जरा चुप हो गया। तो उनका अंदाजा हो गया, तो फिर एक दिन मुझे बुला के कहते हैं, मुझे आज भी याद है, 17,000 रुपया दिया मुझे, कहते तुम ये ले लो, तो मोटरसाइकिल ले आओ। मैंने कहा आप चले साथ? कह रहे नहीं मुझे क्या पता, तुमने लेनी है, तुम्हें जो समझ आएगी वो ले लेना। वो एक फलाना मेरा जानने वाला है, उसकी मोटरसाइकिलों की दुकान है, वहां चले। जब मैं वहां चला गया और जाके मैंने पूछा तो 16,300 की, आज भी मुझे प्राइस याद। तो वो मैंने खरीदी, तो उसने बोला अब्बा नहीं आए? मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था आपके पास चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये है चीज़ें, ये जिसके डॉक्यूमेंट्स मैं करा दूंगा, तो अभी फ़िलहाल तुम ये ले लो और पेट्रोल डलवा के तो चले जाओ। तो मुझे याद आया कि यार मैंने मोटरसाइकिल जब पहली बार ली थी, तो अब्बा बेचारों ने पता नहीं किस तरह पैसे कहाँ से इकट्ठे करके को 6-8 दिन में, पता नहीं उनको लगता था यार ये कॉलेज नहीं पता अजीब दिल से जा रहा है, कुछ है। तो बाहर बताया शुरू में कि बहुत ज्यादा उस जमाने में हालात वाले साहब के जी बहुत अच्छे नहीं थे, तो पता नहीं कैसे मुश्किल। हाँ वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई एक दो बाहर थे, बड़े भाई थे, फिर भी लेकिन फिर भी उनके पास इतना वो नहीं रिसोर्स थे। तो बहरहाल फिर वो जब हुआ कि यार अगर मैं होते तो मैं अपनी गाड़ी बिठाता, कुछ चीज लेके करके रखता, तो वो बस ये तो है, वो एक रहता, ये तो रहता है जी। ये तो थैंक यू सो मच नबील, आप आए, आपने वक्त निकाला। हमेशा जी आपके साथ तो पता ही नहीं चला इंटरव्यू हो रहा है, मैं तो अब याद आ रहा है कि यार अपना जो है बाकी अहबाब भी बैठे हुए हैं, वरना तो ये याद भी नहीं, 2 कैमरे भी लगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लगा आपसे, हमेशा ही आप चूँकि सोचने वाले आदमी हैं, तो और मैं चाहूँगा कि आपका शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा है, तो आज ज़रा मुनफरिद अंदाज से प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आखिर में हमें कुछ सुनाइए, उसी पर फिर हम चले। मैं उनके खावर साहब के, हाँ अच्छा है, मेरे उस्ताद हैं। और आपको पता शेर के हवाले से अपने वो सेंसिटिव भी बहुत। ओह मैं बता रहा हूँ, और तुम लड़कियों को मेरे शेर सुना जाते मैंने कहा भाई यार आप मुझे बता दिया करिए, आपने किसको सुनाने में किसी और सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में कौन देखेगा जो एक हश्र पपा होना है। ये कथा दिखाओ
हाँ वो भाई कैसा आगे